एक रुख आज एक और भी हमने देखा जहां मेयर कराची को आंसू बहाते हुए, माफ़ कीजिएगा मैं अगर दिल आज़ारी हो इन वर्ड्स से तो इसकी माजरत चाहती हूँ, लेकिन तस्वे बहाते हुए देखा। अगर ऐसे ये मेयर होते कि कराची के लोग खुद कह रहे होते कि वाह क्या मेयर था, लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कराची के लोगों के दिलों से आज इनके लिए आहें निकल रही हैं। ये रोए हैं, ये इतना रोए हैं और इन्होंने अपने इख्तियारात की बात की है, लेकिन क्या कुछ होता रहा है इन 4 सालों में ये सब हमने देखा भी है, इनकी बातें हमने सुनी भी है, इनके वो तंज और इनका वो गुरूर हमने देखा भी है। मुझे इस वक्त फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। फारूक सत्तार साहब, मुझे वो आगाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर कराची की याद है, और आज जब ये गालिबन इनकी अब ये 4 दिन ही बाकी रह गए हैं, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सेकंड लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसमें ये तस्वे बहाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताएं कि ये जायज आंसू थे इनके जो ये रोते रहे, बात करते रहे? देखिए, अब ये आंसू बहाना तो मगरमच्छ के आंसू है ना। गुज़िश्ता 4 सालों में ये जिस तरह अपनी कुर्सी से ये रोना रोते रहे कि इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, और उसके बावजूद भी 4 साल मुकम्मल कर लिए, तो लोग अब आज इनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अब तुम्हारी कुर्सी जा रही है, तुम्हारे हाथ से निकल रही है, तो ये तुम लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो, 4 साल बगैर इख्तियार के इख्तिदार को एंजॉय करते रहो, उसका मातम अब कर रहे हो, या अब ये कुर्सी हाथ से जाने वाली उसका मातम कर रहे हो, या फिर इस बात का मातम है कि शायद परफॉर्मेंस ऐसी थी कि अब दोबारा कभी आए ही नहीं ये कुर्सी हाथ में? देखिए, अब ये तो जितनी इसमें आप बातें और ऐड कर लें, मतलब अब क्या हो सकता है कि जब सांप निकल गया अब लकीर पीट रहे हैं। मेरा पहला झगड़ा मेयर कराची से इसी बात पे हुआ कि उस वक्त तक 9 अरब रुपए मिले थे, भाई तुमने क्या काम किया, मुझे एक कोई नुमाया मंसूबा, गटर सीवरेज की लाइनें, पानी का या कचरा उठाने के निजाम में तुमने कोई अपना, देखिए 3 चीजें तो है ना, कचरा उठाना था इन्हें, नाले साफ करने थे, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा ये सीवरेज की फरसूदा लाइनों को जितना चेंज करते, सारा बजट म्युनिसिपल इमरजेंसी लगा के इसी काम पे लगाते। फारूक सत्तार साहब, आपको तकरीबन 2 साल तो आपको अलग हुए भी हो गया, और आप कह रहे हैं आपका झगड़ा वो 9 अरब का था। आपके इल्म में ये पूरे 4 साल के टेन्योर में कितने पैसे मिले हैं मेयर साहब को? देखिए, कुल मिलाकर 50 अरब से 65 अरब रुपए मिले। चले, मैं मानता हूं कि 30 अरब उसमें तनख्वाहों के थे, पेंशन के थे, लेकिन पेंशन के पैसे भी रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं मिल रहे हैं। ये पेंशन का फंड भी खाली कर चुके हैं, पेंशनें भी सारी इन लोगों ने खा ली हैं। सवाल ये पैदा था, अगर ये मेयर थे, एमकेएम पाकिस्तान के थे, 2015 में ये इलेक्ट हुए थे एक यूसी चेयरमैन के तौर पर, और हमने स्टैंड लेके इनका 22 अगस्त से पहले का चूंकि सिलेक्शन पार्टी का था, मैंने ओन किया, और मैंने इनके लिए किन लोगों से झगड़ा नहीं किया मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे 3 महीने तक घुमा करे मुझे हिसाब नहीं किया। मैं दोबारा जब इलेक्शन के वक्त गया, मैंने एफसी एरिया में जो हमारा जलसा हुआ था, वहां पर मैंने कहा था कि मैं हिसाब दूंगा इनसे लेकर, इन्होंने फिर मुझे हिसाब नहीं दिया। मैंने इन्हें पॉलिसी दी कि 3 साल तक इख्तियार ना मिले तो चौथे साल लोगों की गालियां खाने, सलावातें सुनने के लिए मत रुकना, इस्तीफा दे देना, निकल आना। अच्छा, फिर क्या आज ये 53 लेटर दिखा रहे हैं, क्या ये फुल ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है कराची के लिए चुनने के लिए, जिनको मेयर अब साहब के बाद अब इख्तियारात सौंपे जाएंगे? अगर ये बात आप तक आती है, अगर आपसे बात की जाती है, तो आप इसके लिए तैयार हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं होऊंगा। देखें, मेयर में और एक पॉलिटिकल जो है वो कारकुन में फर्क होगा। हम इलेक्ट होकर आना चाहते हैं, हम कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन के या मेयर बन के, एडमिनिस्ट्रेटर बन के अगर कराची को चलाएं, वो हमें जेब नहीं देता है। इवन किसी, मैं समझता जो पॉलिटिकल, हाँ ये कि ये इलेक्शन कब होंगे, 140 की पिटीशन चले, पर इख्तियारात और वसाइल मिलने चाहिए, और 160 आर्टिकल का मैंने एक नया फॉर्मूला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। बहरहाल 50 से 65 अरब का बजट वसीम अख्तर साहब को मिले, लेकिन उसमें 600 रुपए का एक गटर का ढक्कन भी नहीं लगा सके कराची में।